कि आप मेरी एक पेंटिंग बनाओ। ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर जगह चुनी कि मैं यहाँ खड़ी रहूंगी या यहाँ बैठी रहूंगी, आपको यहाँ बैठ के मेरी पेंटिंग बनानी है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, आप पत्थर पे बैठी होंगी, पत्थर के पीछे नदी बह रही होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ होंगे, हो सकता है कोई कोई जंगली जानवर एनिमल्स भी हो आसपास। ठीक है, एनवायरनमेंट आपको दिख रहा होगा कि लाइटिंग कैसी है। ठीक है, और आपने लाइटिंग भी देखी होगी कि यहाँ पर लाइट अच्छी आ रही है, यहाँ पे बुरी आ रही है, यहाँ पे मैं सही दिख रही है, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सीन हो गया। अब वो जो पेंटर जो बना रहा है पेंटिंग, ठीक है, उसको कोई कागज चाहिए होगा जिसके ऊपर वो पेंटिंग आपकी बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो पेंटिंग बना रहा होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज बनाएगा, यानी कि कभी वो स्क्वायर बनाएगा, कभी वो सर्कल बनाएगा। आप उसको, आपका अगर शेप चेहरा बनाना होगा तो चेहरा बनाने से पहले वो आपकी ज्योमेट्री डिसाइड करेगा कि आपका चेहरा किस तरह का है, ओवल है, सर्किल है। ठीक है, इस टाइप के वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज बनाएगा। पहाड़ है तो पहाड़ को किस तरह का ट्रायंगुलर बनाएगा वो। समझ लो, क्या क्या हो गई, ज्योमेट्रीज हो गई। अभी कैमरा क्या हो गया, आप कैमरे का मतलब क्या हो गया कि सपोज को जो चीज जो देख रहा है। ठीक है, और रेंडरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो चीज देख रहा है और उसको फिर कागज पे उतार रहे हो। ठीक है, तो रेंडरिंग क्या हो गई, यानी कि वो जो पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग की जो एक्टिविटी है, वो पेंटिंग की पूरी जो एक्टिविटी है जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रंग ले रहा है और फिर वो उतार, तो क्या हो गया, ये रेंडरिंग हो गई। तो ब्राउजर भी क्या कर रहा है, उसको जो भी चीज सीन के अंदर दिख रही है कैमरे के जरिए से, उस कैमरे के जरिए से वो आपके ब्राउजर पे वो चीज लेके आ रहा है। ब्राउजर पे मतलब जो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट है इसके पर। ठीक है, और ये किस पर लेके आएगा, ये कैनवास पर लेकर आएगा। ठीक है, इसलिए कैनवास की जरूरत है। सीन किस पर आता है, कैनवास पर। डायरेक्टली वो आपके ब्राउजर पर नहीं आएगा, आपको उसके साथ कैनवास अटैच करना पड़ेगा और उस कैनवास पर जो है रेंडरिंग होती है। आई बात समझ में, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, सीन ऐड करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पर सीन कॉस्ट सीन, यहाँ पर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ क्या, सीन का। ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर क्या लूंगा, थ्री डॉट सीन। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक जो थ्री है, जो मैंने जो थ्री है ना अपनी, जो अपन ने इंस्टॉल करी है, उसके अंदर एक सीन की जो है आप कह सकते हैं फंक्शनलिटी, उसको मैंने कराया। और ये सीन क्या करता है, वही जो मैंने आपको बताया कि सीन का जो एक्टिविटी है, तो मैंने इसका एक वेरिएबल बना लिया, सीन। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं अगर इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो, और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये एरर दिखाएगा। वजह उसकी क्या है एरर की, कि जब भी अपन कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और अपन उसको यूज करना होता है, तो अपन को वो चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद फिर अपन उसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, थ्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या कह रहा है, थ्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये जो थ्री है, ये कह रहा है कि अब मुझे पता ही नहीं क्या चीज है। वजह उसकी क्या है, क्योंकि अपन ने थ्री की लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया। अपन ने इंस्टॉल तो है, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने में, उसका यूज करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, एक इंपोर्ट चाहिए होता है कि आप उसको यहाँ पे उसको जो है इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपन को इंपोर्ट करना पड़ता है, आई एम पी आर टी इंपोर्ट। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट, ठीक है। स्टार का मतलब, स्टार अपन अपन ने अगर एसक्यूएल पढ़ी हो, आपने एसक्यूएल पढ़ी हो, तो स्टार का मतलब होता है किसी मॉड्यूल के अंदर जो भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स इन द मॉड्यूल, ठीक है, वो सारी सारी चीजें, उनको, उन सबको ये समझिए पॉइंट करने के लिए अपन स्टार लिखते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है, सारे का सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है स्टार, ठीक है। स्टार S3 यानी कि जो जो भी कंटेंट है किसमें आ जाए, वो 3 के अंदर आ जाए, किसका, 3 का, इस 3 का, यानी कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाए, तो आपको यहाँ पे 3 दिख रही ना, ये 3 दिख रहा है। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि इस 3 का पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट है सारा इसका है 3 के अंदर आ जाए। तो एक तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि 3 क्या है, 3 क्या है, एक वो वेरिएबल हो गया जिसके, जो कि जितना भी जो फंक्शनलिटी है 3 लाइब्रेरी की, वो सब इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं इसको जैसे सेव करूंगा, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि मैंने जो है जो मैंने मॉड्यूल जो मैंने इंपोर्ट किया है, वो उसको मैंने टाइप डिसाइड नहीं किया, ठीक है, उसका मैंने क्या किया, टाइप डिसाइड नहीं किया। तो ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, ठीक है, मैं इसके यहाँ पर करके टाइप कर दूं इज इक्वल टू मॉड्यूल, ठीक है, चली गई वो, इधर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आई थी, दिक्कत ये थी कि टाइप जो है, मैंने इसका टाइप डिसाइड नहीं किया था कि मैं जो है इसके अंदर किसी मॉड्यूल को मैं यूज करने वाला हूँ, यानी कि जो जावा स्क्रिप्ट है, ये पूरी क्या है, एक तरह के मॉड्यूल को यूज करने वाली है। तो मॉड्यूल क्या है, ये 3 जो है अपना, ये क्या है, मॉड्यूल है जिसको अपन यूज कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जावा स्क्रिप्ट में टाइप डिसाइड करना था, इसलिए उसने क्या कहा कि आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इसका जो है टाइप डिसाइड करिए कि एक मॉड्यूल है। आगे बात समझ में, इतना क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताओ आगे से, ठीक। अच्छा, अब इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन को एक ज्योमेट्री ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं ज्योमेट्री किसी भी तरह की ऐड कर सकता हूँ, कौन मैं ज्योमेट्री ऐड करता हूँ, क्योंकि क्यूब ज्योमेट्री इज इक्वल टू न्यू, इस 3, ये 3 अपन क्यों लिख रहे हैं, अपने 3 को डिफाइन कर दिया है। अब 3 की जो भी फंक्शनलिटी मुझे यूज करनी है, उसको मैं डॉट के जरिए से ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने लगाया डॉट, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 3 के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, बॉक्स, बॉक्स फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं इसका जो डायमेंशन यानी स्केलिंग में डिसाइड कर दूं, वो कितना बड़ा क्यूब चाहिए, कितना कैसा चाहिए, ठीक है, इस टाइप का। तो मैं क्यूब चाहिए तो मैं 1 1 1 ही कर देता हूँ एक्स वाई जेड पर। अपन ने वेक्टर्स पढ़े थे ना, हेलो, हेलो, हाँ, क्या हुआ? अब नेक्स्ट जब अपन ने ज्योमेट्री डिसाइड कर ली, तो अपन को अब क्या करना है, इस ज्योमेट्री का मटेरियल, यानी कि इस ज्योमेट्री का कलर किस तरह का, तो उसके लिए अपन एक क्या करेंगे, कॉस्ट मटेरियल,
मैश, बेसिक मटेरियल। तो मैश क्या होता है? मैश का मतलब होता है जब अपन ज्योमेट्री और मटेरियल को मिलाते हैं तो अपन का एक मैश बनता है। तो मैश का मतलब होता है क्या है बेसिकली, जिसको आप एक शेप जो अपन बोलते हैं ना, एक शेप जो अपन बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? एक तो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, उसके साथ प्लस उसका मटेरियल होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये शेप है, ठीक है। तो शेप को ही अपन क्या बोलते हैं? मैश बोल देते हैं, ठीक है। ये जो इसका कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर अपन डाल देंगे क्या? कलर। और ये कलर अपन कुछ भी डाल सकते हैं। मैं सपोज करो मैंने रेड डाल दिया या मैं ब्लू डाल देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों का इस्तेमाल करके अपन क्या बनाएंगे? मैश बनाएंगे, जो मैं आपको बता रहा था, मैश, ठीक है। कॉन्स्ट मैश क्यूब न्यू। अब ये मैश आ गया, तो मैश किससे बनता है आपका? ज्योमेट्री से, मटेरियल से, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री ये आ गई, ये ज्योमेट्री आ गई, ये मटेरियल आ गया, ठीक है। इन दोनों को अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्टर में ये पहला जो वो पैरामीटर लेता है वो क्या है? सबसे पहले तो आती है आपकी ज्योमेट्री, क्यूब ज्योमेट्री ये आ गई, और उसके बाद है उसका मटेरियल, तो मटेरियल ये आ गया। ये आपका जो है एक मैश तैयार हो गया, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं शेप, ठीक है। इस शेप का किस शेप की ज्योमेट्री किस टाइप की है? कि क्यूब क्यूब है ये, ठीक है। मटेरियल क्या है? कलर क्या है इसका? ये कलर यहाँ पर डिसाइड हो गया, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर ये अब अब ये ज्योमेट्री तो बन गई। आप यूं समझो कि आपने एक पहाड़ बनाया, ठीक है। वो पहाड़ की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइंगल। पहाड़ के साथ ट्राइंगल ट्राइंगल ही होता है। अरे बात समझ में, ठीक है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, हालांकि उसके पहाड़ उसके अंदर बनेगा नहीं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने एक पहाड़ बनाया, तो पहाड़ की ज्योमेट्री आप किससे डिफाइन कर? आप भी अगर एक नॉर्मल सा एक बच्चे टाइप का अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो पहाड़ को कौन सी ज्योमेट्री शो करोगे? ट्राइंगल से ही। आगे समझ में, पेपर पे अगर अपन पहाड़ बनाएंगे तो किससे शो करें? ट्राइंगल ही बनाएंगे ना, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कलर कर दोगे? शायद हो सकता है भूरा रंग कर दो, ठीक है, ब्राउन कर दो, ठीक है। हो सकता है कुछ स्लेटी टाइप का कर दो, रॉक्स दिखाने के लिए, रॉकी माउंटेन दिखाने के लिए, है ना। तो जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो क्या बनता है? एक शेप बनता है। वरना अगर आप एक ट्राइंगल बना के रख दो तो क्या है? फिर ज्योमेट्री है ना। जब आप उसके ऊपर फिर डिफरेंट टाइप का कलर उसके ऊपर इस्तेमाल करोगे तो जाके आपको दिखेगा हाँ ये एक पहाड़ है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की क्या होती है? कोई ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और उसके साथ उसका क्या होता है? उसका एक टेक्सचर होता है, टेक्सचर का मतलब उसका मटेरियल, ठीक है। जैसे कि पत्थर होता है, आप